आज के डेट में अगर बिजनेस को ग्रोथ करना है तो सबसे अहम भूमिका जो है वो कोरियर का होता है, ट्रांसपोर्ट का होता है। और मुझे मालूम है कि बहुत सारे ऐसे होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, रीसेलर इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है आज मैं आपके लिए सॉर्ट आउट करने वाला हूँ। एक ऐसे कोरियर कंपनी में हूँ जिनका काम है B2B एंड B2C जो है प्लेटफॉर्म पे, जो कि कोरियर प्रोवाइड करते हैं और साथ ही में यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट भी मिलने वाले हैं। सभी कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। हमारे साथ है मिस्टर सोनू जो कि यहाँ के ऑनर है। हेलो सोनू, कैसे हैं? हाय सर, कैसे हैं? तो सोनू जी, हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले थोड़ा सा व्यूअर्स को अपनी कंपनी के बारे में जानकारी दें। सर, मेरी कंपनी का नाम है फास्ट मूव कुरियर और इसमें मोर देन 10 कुरियर कंपनी है, जिससे क्या होता है इंडिया के जितने भी पिन कोड्स हैं वो लगभग सारे कवर हो जाते हैं। हमारे पास जो है बाय एयर का भी साधन है, एयर से भेजना चाहे एयर से, ट्रेन से भेजना चाहे ट्रेन से, और यदि बाय सरफेस जिसको ट्रक के थ्रू होता है वो बाय सरफेस बोलते हैं उसको, तो बाय सरफेस भी आप उसको भेज सकते हैं। सबसे सस्ता जो है वो कितने रुपए चार्जेस है कुरियर? सर, हमारा जो कुरियर राइट स्टार्टिंग में जो हो जाता है वो 20 रुपीज़ पर केजी से स्टार्ट हो जाता है। 20 रुपीज़ पर केजी, सोचिए कितना सस्ता है। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने बात किया है कि 20 रुपीज़ पर केजी जो है ये होलसेलरों के लिए लगने वाला है, जिनका वेट जो है वो 30 केजी से प्लस होने वाला है। पहले मैं यहाँ पे ना उन लोगों के लिए बात करना चाहूँगा जो कि रिसेल का काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, अपने प्रोडक्ट को जो है किसी अदर प्लेटफॉर्म के जरिए जो है वो सेल करते हैं। इससे होता क्या है कि उनका डेटा जो है उस कंपनी के पास चला जाता है। इससे बेहतर होगा कि आप जो है सोशल मीडिया के माध्यम से सेल कर रहे हैं, फेसबुक से सेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप से सेल कर रहे हैं, तो कुछ अपना प्रोडक्ट खरीदें और खुद जो है किसी और को डेटा क्यों देना, खुद जो है आप सेल करें। अब कोरियर की समस्या उनके साथ तो आती ही है। आसपास कोरियर वाले के पास जाते हैं तो आपको 100 रुपए केजी, कहीं 80 रुपए, कहीं 120, कहीं 150 रुपए का अप्रोक्स क्या आएगा। अगर हम यहाँ से 1000 किलोमीटर दूरी की बात करें, लगभग पटना, तो पटना का क्या आएगा। अगर मान लीजिए वो उनके पास 1 केजी है, कोई कुर्ती सेल कर रहा है, कोई जींस सेल कर रहा है, उनको 1 केजी का जो है वो लगभग 60-65 के आसपास कॉस्ट आने वाला है। कंपनी के साथ हम आपको अकाउंट देंगे या आप हमारे थ्रू बुकिंग कराएंगे, वो आपको मार्केट में रेट कहीं भी नहीं मिलने वाला है। आजकल लोग बाहर नहीं जाना चाहते हैं। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, जब दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने में भी जाने में आपको 300 से 400 रुपये भाड़ा लग जाएगा। अब जब आप हमारे पास सामान भेजेंगे, इससे बेहतर क्यों ना आप अपने घर से ही सामान जहां भेजना है वो 300-400 रुपये में चला जाएगा। तो इसमें काम करने के 2 तरीके हैं। आपको यहाँ से एक पैनल दे दिया जाएगा जिसे आप मोबाइल पे जो है खोल के या फिर लैपटॉप पे खोल के, मोबाइल पे खुल जाता है, हाँ, मोबाइल पे जो है खोल के और खुद जो है सिटी भर सकते हैं, खुद उनका पिन कोड डाल सकते हैं, एड्रेस डाल सकते हैं और खुद जो है वो आपके घर से आएगा, कोरियर लेके जाएगा और कोरियर वहां दे के आएगा। अब इसमें एक समस्या और आती है COD को लेकर कि हम COD फैसिलिटी जो है वो देना चाहते हैं, तो ये सुविधा हो जाता है। ये सुविधा भी है, ये सुविधा भी है। एक सिस्टम है, जैसे बहुत सारे रीसेलर बोलेंगे कि सर हमें ना सामान का पैसा तो मिल गया है, हमें भाड़ा जो है वो जो बायर है वो देना चाहता है। भाड़ा जो है बायर, यानी कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए 5000 का आपने ले लिया और उसका भाड़ा कुछ बन रहा है, कुछ बन तो रहा वो कस्टमर ही पे करेगा, वो कस्टमर ही पे करेगा। तो उसको बोलते हैं टू पे। जैसे आप ट्रांसपोर्ट में देखते होंगे, जाके लगा दिया और उतना भाड़ा वहां पे बायर दे दिया। इसमें भी सेम सिस्टम है। यदि आपका भाड़ा मान के चलिए 1000 रुपया पड़ रहा है कहीं भेजने का, आप मान लीजिए 100 केजी भेज रहे हैं और आपका भाड़ा लग रहा है मात्र 1000 रुपया, तो उसमें 150 रुपया हम मिनिमम चार्ज करते हैं और वो हो जाएगा आपका 1150 रुपया। ठीक है। अच्छा, 1000 रुपया भाड़ा लग रहा है, यदि 10,000 भी भाड़ा लगेगा कहीं जाने का तो भी 150 रुपया ही चार्ज होगा उसमें। 150 रुपया, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि वो जो कोरियर चार्जेस उनसे लेंगे ना, उसका ये चार्जेस है। हाँ, टोटल। क्योंकि तो ये कम से कम कितने केजी वेट पे जो है ये नियम लागू होता है? ये मिनिमम 30 केजी के लिए लागू होता है। 30 केजी के लिए लागू होता है। यहाँ पे बात करते हैं एक आम व्यक्ति के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी सिटी में हैं, लेकिन हमें जो है सामान खाली करके दूसरी सिटी में जाना पड़ता है, या कई बार जो है हम अपने सिटी से जो है बाइक भेजना चाहते हैं, फ्रिज भेजना चाहते हैं, वेट भेजना चाहते हैं, तो उनका जो है बहुत बड़ा होता है। इसमें समझ में भी नहीं आता कि हम पूरा प्रोडक्ट जो है लेके जाए ट्रांसपोर्ट वाले के पास, उनको किनको बुलाएं, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या होता है। तो उनके लिए क्या सिस्टम है अपने पास? कहीं भी रहते हैं तो मान लीजिए बाइक दे रहे हैं, तो आप मान लीजिए हमारे पास आइएगा तो फ्यूल आपको निकाल के हम
टाइम में देना पड़ेगा, फिर आपको वापस जाना पड़ेगा, आपको आने जाने में 300-400 रुपया खर्चा होगा। इससे बेटर है कि आप वहीं रहिए, वहीं आसपास में किसी से पैकिंग करवा लीजिए, या आप कहीं भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा पैकिंग करने वाला सामान। बहुत ये बढ़िया फैसिलिटी है कि आप जहाँ पे है ना वहीं पे आप अपने बाइक को पैक कर लीजिए, आपको फोन कर दीजिए और बाकी जो है ये अपना एक लेवल निकाल के देंगे, ठीक है। लेवल आपको वहाँ पे जो है बाइक के ऊपर चिपका देना है और वो वहीं से जो है चला जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये लगा ना कि ये आपके घर पे जाके डिलीवरी होगा। स्टेशन में तो थोड़ा सा कॉस्ट कम लगता है, 2500 या 2000 के अप्रोक्स लगता है, लेकिन हमें न्यू दिल्ली से अगर भेज रहे हैं तो न्यू दिल्ली लेके जाना होगा, तो यहाँ से वहाँ, फिर उसके बाद वहाँ पेट्रोल खाली करेंगे, फिर वहाँ पैकिंग करेंगे, फिर उसके बाद जिस स्टेशन पे उतारना है उसका भी कुछ टाइमिंग होता है कि इतना देर ट्रेन रुकना चाहिए। आप ट्रेन से कभी भी भेजेंगे तो ट्रेन का सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज ये है कि जहाँ पे आपको बाइक उतारना है वहाँ पे मिनिमम जो है ट्रेन 30 मिनट रुकना चाहिए। 30 मिनट रुकना चाहिए और सबका घर जो है पट जंक्शन के पास तो होगा नहीं। होगा नहीं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। सबसे आसान चीज ये है कि आप इंडिया में सामान कहीं भी भेज सकते हैं, ठीक है। आपको आने की जरूरत अब मान लीजिए आपका छोटा भाई है, आपसे बाइक मांग रहा है और वो उस समय कहीं है नहीं, किसी दूसरे सिटी गया हुआ है, फिर भी वो डिलीवरी वाला क्या करेगा, आपके सामान घर पे डिलीवर करके जाएगा। ओके, ठीक है, 1 दिन 2 दिन डिले हो सकता है लेकिन सामान आपका सेफली वहां पहुंचेगा। ट्रेन में क्या होता है ना कि आपको प्लेटफॉर्म पे जाके जो है वो छुड़ाना होता है, वहां जाके लेना होता है। उसके अंदर प्रोसेसिंग टाइम होता है। यदि मान लीजिए आप स्टेशन पे जिस दिन आपका सामान पहुंचा उस दिन नहीं पहुंचे तो पर आवर के हिसाब से 10 रुपए घंटे चार्ज किया जाता है। बहुत। और इसमें क्या है, आप सामान 2 दिन बाद भी ले सकते हैं, आपको कोई वेटिंग चार्ज नहीं है। आप 5 दिन बाद कहिए कि हमको रिशेड्यूल कर दीजिए, हम 2 दिन बाद लेंगे, 5 दिन बाद लेंगे, इसमें कोई चार्ज नहीं है। और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हमारे साथ कुछ हुआ घटना, जैसे साउथ से कुछ लोग शिफ्ट कर रहे थे, KVS स्कूल के टीचर्स थे, तो वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे। अब क्या होता है, बहुत लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, वो किस सिटी में जाना है वो पता नहीं चलता उनको। बिल्कुल। और उनको वहाँ से रिलीफ मिल चुका होता है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, बुकिंग कराया त्रिची, मतलब साउथ से दिल्ली के लिए। अब उनको 2 दिन बाद पता चला बुकिंग होने के बाद कि हमको दिल्ली नहीं जाना है, हमको नागालैंड जाना है। बुक कर दिया दिल्ली, बुक कर दिया दिल्ली। अब सबसे बड़ी खास बात समझिए क्या होता है इसमें, आपको पैसा दिल्ली तक का नहीं लगेगा, आपको नागालैंड का ही लगेगा। इवन सामान दिल्ली आ गया है तो भी। अच्छा, ये दिल्ली से फिर रिटर्न चला जाएगा बिना कोई पैसा दिए हुए। हो सकता है पर केजी 2-3 रुपए का फर्क है या 10 रुपए का फर्क है, लेकिन आपको हैवी अमाउंट नहीं पे करना पड़ेगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन लगा कि आपको ना एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। कई बार होता है ना, फॉर्म फिलिप कर दिया आपने, जहाँ का बुकिंग डाल दिया वो तो वहीं जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप 1-2 दिन बाद जो है बीच में एडिट करवा सकते हैं। मतलब आपको लगेगी यार ये गलती से जो है हमने ये एड्रेस गलत डाल दिया है, उसमें एड्रेस चेंज करवाना है, तो ये सिस्टम भी यहाँ पे कभी होता है कि आपका फोन नंबर गलत डल गया, या आपने जो फोन नंबर दिया वो कभी गुम हो गया, या आपका वो स्विच ऑफ हो गया, किसी वजह से चोरी हो गया, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो जाता है, तो आप हमारे थ्रू नंबर चेंज करवा सकते हैं। एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ना बात करेंगे, बहुत सारे हमसे होलसेलर भी कह रहे थे, तो उनके लिए जो है ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। वो कैसे करना है आप जो है बात कर सकते हैं। उनके लिए जो है काफी यहाँ पे सस्ता प्लान है। क्या प्लान है सस्ता, थोड़ा बताएं सर। सर देखिए, ऐसा है, यदि कोई मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उनके पास ऑब्वियसली GST नंबर होगा। हम उनको कुछ डिटेल्स मांगेंगे, जैसे नाम हो गया, नंबर हो गया, ईमेल आईडी, कंपनी एड्रेस और फोन नंबर, ये हमें डिटेल्स देंगे। हम उनका एक अकाउंट ओपन कर देंगे, ठीक है, जिससे क्या करेंगे, वो रेगुलर बेसिस पे खुद से बुकिंग कर सकते हैं। खुद से बुकिंग कर सकते हैं, जो है अपना प्रोडक्ट खुद भर सकते हैं, खुद जो है कितना चार्जेस लग रहा है आप देख सकते हैं, कहाँ भेजना है नहीं भेजना है, सारा प्लेटफॉर्म ही आपको दे देंगे। एक तरीके से फ्रेंचाइजी ही आपको दे देंगे। ठीक है, एक तो ये रहा। दूसरा ये कि अगर आप नहीं करना चाहते, आपके पास ज़्यादा आदमी नहीं है, तो आप 1 दिन या 2 दिन पे जब भी आपको लगे 2-4 पार्सल है, आप जो है फ़ोन कीजिए, सबका डायमेंशन बताइए, सबका जो है वो कितना वेट है, क्या एड्रेस है, ये सब बताना पड़ेगा आपको एक फॉर्म पे। फिर वो खुद जो है ये अपने पैनल से भेज दिया करेंगे वहाँ पे कोरियर वाले को, ताकि वहाँ से उठा के जो है वो आगे कस्टमर तक डिलीवरी कर सकें। कभी भी आपका जैसे होता है, बहुत सारे कुरियर में क्या होता है, आपने सामान भेज दिया, जिस कुरियर से आपने भेजा
ना ही वहाँ आपकी कोई बात सुनने वाला है, सामान कहीं अटक गया है, सामान डिलीवरी नहीं हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम यहाँ नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक सपोर्ट पैनल है। आप वहाँ पे टिकट रेज कर दीजिए, उसके बाद वहाँ से आपको मेल वगैरह के थ्रू सारा आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर होगा, वहाँ से आप मैसेज डाल दीजिए, वो भी सामान आपका पता चल जाएगा कहाँ है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो सारा फैसिलिटी आपको मिल जाएगा सपोर्ट सिस्टम के थ्रू। ठीक है, लास्ट में आप लोगों के लिए एक और संदेश कि अगर आप इस तरीके का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं कि यार हम भी जो है फ्रेंचाइजी लेके जो है इस तरीके से कोरियर वाले की तरह काम करें, तो आप जो है ले सकते हैं। फ्रेंचाइजी के लिए जो है बात कर सकते हैं, खुद का पैनल है इनका, वो जो है आपको फ्रेंचाइजी यहाँ से मिल जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा सर? उसके लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि आजकल के टाइम में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कोविड के टाइम में सारी चीज़ें बंद हो गई, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल फैसिलिटी, ये कभी बंद नहीं हुआ, बिल्कुल, और ये कभी भी बंद नहीं होगा, इस बात को आप याद रख लीजिए। और थैंक्स सारे कोरियर को कि उन्होंने लॉकडाउन में भी जो है गजब का काम किया है। लॉकडाउन में भी बहुत लोगों का रोजगार चला है, और लॉकडाउन में ही जो बहुत सारे प्रोडक्ट इधर से उधर गए हैं, तो कोरियर कंपनी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं, क्योंकि हमारे जीवन में एक कोरियर कंपनी का जो है बहुत अहम भूमिका है। स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है और उसको लग रहा है कि हम पार्ट टाइम कुछ काम करना चाहते हैं, तो वो पढ़ा लिखा है तो वो काम आराम से शुरू कर सकता है। जो 10वीं पढ़ा लिखा भी है वो भी आराम से कर सकता है, किसी भी गांव, किसी भी कस्बे से। और ये वहां से भी पिकअप कर लिया करेगा और कहीं भी डिलीवर कर देगा। बस आपको आसपास के लोगों को खोजना है कि वहां पे किसको किसको जरूरत होती है। सोचने वाली बात है कि हमारे बिहार, यूपी के जो भाई लोग हैं, वो लोग बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं ऐसे मैन्युफैक्चरर प्लेस से, जैसे दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, मुंबई या सूरत, इन सब जगहों से सामान आता है। तो कहीं ना कहीं आपके गांव कस्बों में सामान आता है, तो लेने वाला है, यदि आप उनको कन्विंस करते हैं कि हम आपका सामान मंगवा देंगे वहां से, तो क्या दिक्कत है? आपको डेली का 5 कस्टमर मिल गया, आपको बहुत अच्छा रोजगार एक तरह से मिल जाएगा। अच्छा, एक सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट ये है ना कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप यहाँ बैठे हैं, आपने फ्रेंचाइजी ले लिया है, तो उसके घर पे कोरियर वाले को हमने भेज दिया, वहां से पिकअप किया और वहां भेज दिया। हाँ। उसके घर पे जो है कोरियर भेज दिया, वहां से पिकअप कर लिया। लेकिन उनको एक काम करना है, जो लेवल निकलेगा इस मशीन से, आप उन्हें व्हाट्सअप कर दें और वो प्रिंट आउट निकाल के जो है उस प्रोडक्ट के ऊपर पैक करके जो है उसके ऊपर चिपका दें। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, मार्केट में बहुत फ्रॉड हो रहा है, आप इस चीज का ध्यान रखें। बहुत लोग बोलेंगे कि हम आपको 10 रुपए केजी में सामान भेज देंगे, 5 रुपए केजी में सामान भेज देंगे। भेज तो देंगे, ठीक है, गलती से भी पहले पेमेंट कभी मत ना करें उनको, क्योंकि ऐसा हमारे पास बहुत कॉल्स आते हैं कि सर हमने उनको 10,000 पेमेंट कर दिया, 20,000 कर दिया, सामान लेके चले गए, दिया नहीं कुछ। सबसे पहली बात, जब भी कोई सामान आपसे ले तो उसका कोई आपको एक ट्रैकिंग नंबर दे, और ट्रैकिंग नंबर दे, और उस कंपनी का दे जिस कंपनी का वो बंदा आ रहा है लेने के लिए। आप उसकी आईडी जरूर चेक करें कि वो उसी कंपनी का बंदा है कि नहीं। कभी भी बिना पिकअप हुए, बिना ट्रैकिंग पे आए हुए पेमेंट किसी को भी ना करें। डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म दे देंगे, यदि आप फ़ोन नहीं करना चाहते, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको नाम, फ़ोन नंबर, दोनों जगह का पिन कोड और क्या सामान है वो आप लिख करके भेज देंगे, तो हमारा जो है हमारी तरफ से आपको रिप्लाई आ जाएगा कि इसका कितना कॉस्ट पड़ने वाला है। तो आप फ़ोन के भी झंझट से बच सकते हैं। ठीक है, और जान सकते हैं कि क्या रेट, क्या कॉस्ट पड़ने वाला है। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को चेक करें। इसी के साथ प्यार देते रहें। मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए खुद सुरक्षित रहें, परिवार का ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।